स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत आध्या से होती है, जो कि अनुपमा के डांटने से नाराज़ होकर कमरे में बैठी होती है। तभी अनुपमा वहाँ आकर उसे समझाती है और आध्या को सॉरी कहती है। ये बोलकर अनुपमा उसे कस के गले लगा लेती है और बोलती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने तुझे सब लोगों के सामने डांट दिया, इसलिए माफ़ कर देना आध्या। फिर अंत में ये बोलती है आध्या को कि देख, कभी कभी बड़ों को बात को संभालना पड़ता है और तुझ पे मेरा हक है और तू मेरी बेटी है, तो क्या मैं तुझे डांट भी नहीं सकती। फिर अंत में ये भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि सारी गलती डिम्पी की थी, लेकिन बेटा अगर तुझे पता चला था कि डिम्पी नंदिता के साथ गलत कर रही है तो तुझे आकर ये बात मुझे और तेरे पापा को बतानी चाहिए थी ना। फिर ये बात हम बड़ों को संभालने देती। तू इतनी छोटी सी एज में इतना परेशान तुझे क्यों लेना था इन सब चीज़ों से। इसलिए तुझसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिमाग को ज़रा ठंडा रखा कर, रिएक्ट करने से पहले ज़रा शांति से सोच लिया कर। आद्या फिर ये बोलती है कि मम्मी, कोई मेरे साथ और किसी के साथ जानबूझकर गलत कर रहा हो तो क्या मैं चुप बैठूँ क्या। अंतमा फिर ये बोलती है कि तुझे चुप बैठने के लिए कौन बोल रहा है बेटा, तू आवाज़ उठा, सही के लिए खड़ी हो, लेकिन अपने संस्कार मत भूल कभी। जवाब देने का एक तरीका होता है आद्या। आद्या फिर ये बोलती है कि वो तरीका सामने वाले को भी तो आना चाहिए ना, वो बदतमीज़ी करे और हम तमीज़ का पाठ पढ़ते रहें, ऐसा तो नहीं होगा ना मम्मी। आद्या फिर ये भी बोलती है कि आपकी सोच और तरीका अलग है मम्मी और मेरा अलग है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका तरीका गलत है, लेकिन मुझे अपना ही तरीका सही लगता है। और पता नहीं डिम्पी भाभी क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, इसलिए मम्मी आप उन्हें जाकर समझा दीजिएगा कि अगर वो मेरे से पंगा लेगी तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। वो अगर गलत बात पे मुझे सुनाएगी तो मैं भी उन्हें चार बात सुनाऊंगी। अंतमा फिर ये समझाती है कि जहाँ तक तरीका गलत होगा तब तक मैं ज़रूर तेरा साथ दूंगी, लेकिन जहाँ तेरा तरीका गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उस नालायक तोशु को जब इस एज में थप्पड़ पड़ सकता है तो गलत होने पर तुझे भी मैं थप्पड़ लगा सकती हूँ, क्योंकि माँ हूँ मैं तेरी। फिर अंत में ये बोलती है कि और एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, मैंने कभी भी तुझमें और बाकी के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया है आज तक। कान्हा जी की कसम खाकर कह रही हूँ मैं। उल्टा तू मेरी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी है, मेरी जान बसती है तुझमें। और बेटा, तेरी इस गलतफहमी की वजह से हम लोग इतने साल एक दूसरे से अलग रहे हैं, एक फैमिली की तरह नहीं रह सके। बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, इसलिए दोबारा अपने मन में ऐसी गलतफहमी मत पाल बेटा। मैं तेरे और तेरे पापा के बिना मर ही जाऊँगी अगर दोबारा ऐसा हुआ तो। तू हमारे लिए हमारी पूरी लाइफ है, ये समझ बेटा। आद्या फिर ये बोलती है कि पर पॉप्स भी तो हमेशा सिर्फ आपकी ही सुनते हैं, जो आपने कहा और किया वही सही होता है उनके लिए। आज भी उन्होंने आपकी बात सुनी और आपको ही सपोर्ट किया, मुझे नहीं। अनुज फिर वहाँ आ जाता है और आद्या से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि अगर मेरी बेटी को लगता है कि मैंने अनु को सपोर्ट करने में कोई जल्दबाजी की तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अनु का सपोर्ट करके मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको पता है ना कि उस वक्त अनु ने आपको किस लिए डांटा, क्योंकि उस वक्त गलती किसी की भी हो, हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे तमीज़ के दायरे से हमें बाहर नहीं जाना है, जो आप तब जा रही थी। इसीलिए बात को ख़त्म करने के लिए अनु और मैंने आपको रोक लिया। अनुपमा फिर ये बोलती है कि अभी ये सब बातें जाने देते हैं। मैं अपनी बेटी को कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ और अनुज जी आप भी कान पकड़िए। अनुज और अनुपमा फिर कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। आद्या फिर ये बोलती है कि ठीक है, मैं मान जाती हूँ, पर पॉप्स मुझसे वादा कीजिए कि जब भी मम्मी मुझे गलत समझेंगी तब आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। अनुपमा फिर ये बोलती है कि ए लड़की, सुन मेरी बात। जब भी कोई गलती करता है तो मैं ये नहीं देखती कि गलती करने वाला होता कौन है। अगर मैंने तुझे डांटा है तो मैं अभी जाकर उस डिम्पी को भी ज़्यादा डांटूंगी। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं तुझे समझती नहीं हूँ या तुझसे प्यार नहीं करती। और तुझे कभी भी किसी भी बात का बुरा लगे या मुझ पर गुस्सा आए तो सबसे पहले आकर मुझसे बात ज़रूर करना, एकदम से जाकर गुस्सा होकर बैठ मत जाना। आद्या फिर ये बोलती है कि नहीं मम्मी, अगली बार मैं हर्ट हुई ना तो मैं गुस्सा नहीं होंगी, बल्कि सीधा घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर ये बात सुनकर अनुज और अनुपमा चिंतित हो जाते हैं। अनुपमा फिर आद्या को कहती है कि खबरदार जो घर छोड़ने वाली बात दोबारा करी तो। अनुज भी फिर आद्या को ये कहता है कि क्या आप पागल हो गई हैं बेटी, इतनी मुश्किलों के बाद आप हमारी लाइफ में वापस आई हैं और आप फिर से ये सब बातें बोल रही हैं। इसलिए आप ऐसी बातें दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि हम दोनों आपके बिना जी नहीं सकते, पता है ना आपको। आद्या फिर ये बोलती है कि ठीक है पॉप्स, मैं ऐसी बातें दोबारा नहीं करूँगी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिम्पी बहुत टेंशन में नजर आती है। तभी पाखी उसे देखकर ये बोलती है कि तुम चिंता क्यों करती हो डिम्पी, तुमने जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया। बहुत उड़ रही थी ना वो आद्या, और मैं जितना जानती हूँ ना उस आद्या को, वो ये बात ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली। डिम्पी फिर ये बोलती है कि उसे मम्मी की चमची बनने का बड़ा शौक था ना, तो अब उसे समझ आ जाएगा कि मम्मी किसी की भी सगी नहीं है। डॉली फिर तब ये बोलती है कि पता नहीं मेरी मीनू को कब समझ आएगी ये बात। अनुपमा की भक्त बनी बैठी है वो, उसकी माँ यूएस छोड़कर यहाँ आ गई, लेकिन उसे अपनी माँ की नहीं पड़ी, सिर्फ अपनी मामी की पड़ी है उसे। पाकि फिर ये बोलते हैं कि अब ये सब बातें छोड़ो और ये सोचो कि हम इस आशावन जैसे जेल से बाहर कैसे निकलेंगे।
तभी तोशु वहाँ अचानक आ जाता है, बहुत खुश नज़र आता है। डिम्पी और डॉली फिर ये बोलते हैं कि बड़े खुश लग रहे हो आप, डांडिया में भी बड़े कूद कूद के नाच रहे थे, जैसे खुशी संभाले नहीं संभाल रही हो आपसे। डॉली फिर ये तोशु को बोलती है कि कोई बात है क्या तोशु, बता, कुछ तो बात है। तोशु फिर बोलता है कि नहीं तो कुछ भी बात नहीं है। डॉली फिर ये बोलती है कि झूठ मत बोल, तेरी शक्ल से साफ साफ दिख रहा है कि कुछ छुपा रहा है तू हमसे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो, या बिल्डर से कोई बात हुई है क्या तेरी। तोशु फिर ये बोलता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया है। ऐसे बोलकर तोशु अचानक चुप हो जाता है। फिर पाकी, डिम्पी और डॉली सब पूछने लग जाते हैं कि कौन सा काम और कैसा काम। तोशु फिर ये बोलता है कि बात यह है कि मैं बहुत जल्द इस पिंजरे से उड़ने वाला हूँ। फिर सब पूछने लगते हैं कि मतलब क्या है आपका, कहाँ जा रहे हो आप, बिल्डर ने कोई घर दे दिया क्या आपको। तोशु फिर ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, डिटेल्स में बता नहीं सकता, पर अभी इतना के लिए सुन लो कि कुछ दिनों में मैं किंजल और परी को लेकर इस घर से जाने वाला हूँ। पाखी फिर ये बोलने लगती है कि आप कहाँ जाओगे और हम लोगों का क्या, हम कहाँ जाएंगे। तोशु फिर ये बोलता है कि मुझे क्या पता, सब लोग अपना अपना खुद देख लो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तोशु फिर पाखी, डॉली और डिम्पी को ये कहता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बापूजी तो आश्रम में रहेंगे तो बा भी उनके साथ ही रहेंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। डॉली फुई को पेंट हाउस का लालच था, इसलिए फुई पड़ी हुई है यहाँ और पड़ी रहेंगी। पेंट हाउस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं। डॉली फिर ये तोशु को बोलती है कि पर मम्मी ने तुझसे कहा था ना कि शाह उसको वापस लाना है। तोशु फिर ये बोलता है कि पागल हो क्या, मजाक चल रहा है क्या, शाह हाउस कैसे मिलेगा, शाह हाउस के बदले तो पापा ने करोड़ों का घोटाला किया है और करोड़ों रुपए पहले वापस देने पड़ेंगे, और करोड़ों तो हमारे पास है नहीं। अगर होते तो हम उस खंडर जैसे शाह हाउस में क्यों जाते वापस, फिर तो हमने एक नया घर ले लेते ना। और रही बात पेंट हाउस की, तो पेंट हाउस के एडवांस में 50 लाख रुपए लिए हैं पापा ने, और 50 लाख लेकर वो भाग भी चुके हैं, तो पहले वो वापस करने पड़ेंगे, फिर पेंट हाउस का कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। फिर तोशु डॉली को ये बोलता है कि डॉली फुई, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी बेटी और दामाद को लेकर यूएस चली जाइए, और डिम्पी तू अपने पति टीटू के पास मुंबई चली जा, और बाकी तू अपना खुद देख लेना क्योंकि मैंने तेरा ठेका नहीं लिया है। ये बोलते हुए तोशु वहाँ से चला जाता है। बाकी फिर डिम्पी और डॉली को ये कहती है कि तोशु भाई क्या बोल के गए हैं, मैंने तोशु भाई से ये उम्मीद नहीं की थी। डिम्पी फिर बाकी को ये कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो जो तुमने तोशु भाई से ये उम्मीद किया, वो किसी के भी सगे नहीं है, याद रखना। डॉली फिर ये बोलती है कि पर सोचने वाली बात यह है कि तोशु के हाथ ऐसा लगा क्या है जिसकी वजह से वो इतना उड़ रहा है। डिम्पी फिर ये बोलती है कि और क्या लगागा, वो सिर्फ झोल झपाटा या फ्रॉड ही कर सकते हैं, वही कर रहे होंगे। फिर दूसरे सीन में अनुपमा माताजी के सामने खड़े होकर आध्या की कई भी बातों को सोचने लगती है और बोलती है कि जो आध्या ने कहा, मैं जानती हूँ कि उसने ऐसे ही बातें कह दिया होगा। इस एज में बच्चे आखिर से होते हैं और उन्हें लगता है कि वो बड़े हो गए हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है, पर मम्मी और पापा की बात उन्हें नहीं माननी होती है, या फिर मेरी आद्या जैसे जो बच्चे हैं उनके दिमाग पर पुराने हादसों का असर रहता होगा। पुरानी बातें इतनी आसानी से भूल नहीं पाते वो, पर माताजी मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो सब पुरानी बातें भूल जाएगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने अभी जो अंदर कहा वो दिल से नहीं बोला है। वो भी जानती है अच्छे से कि उसकी मम्मी उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। मैं समझती हूँ और जानती हूँ, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। इसलिए माताजी इस बार ज़रा ध्यान रखिएगा कि इस बार मेरे छोटे से फैमिली की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। फिर वो अनुपमा माताजी से प्रे करते हुए कहती है कि प्लीज़ माताजी ध्यान रखिएगा कि इस बार माँ और बेटी के बीच कोई दूरियाँ ना आए। अगले सीन में फिर अनुपमा किचन में आती है और देखती है कि नंदिता अपने जख्मों पर दवाई लगा रही होती है। फिर ये सब देखकर अनुपमा ये कहती है कि ये तो कितनी ज़ोर से लगा है तुझे। फिर अनुपमा नंदिता को डांटती है और कहती है कि तू पागल है क्या, तूने तभी कुछ क्यों बोला नहीं, चुप क्यों खड़ी रही, 1000 बार कहा है तुझसे कि अपने लिए आवाज़ उठाना सीख जा, गलत को गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं है तुझमें, और जब तेरी बच्ची आशा बड़ी होगी तो क्या सीखेगी, यही ना कि चुप रहना है हमेशा, गलत भी हो रहा है तो भी चुप रहना है, ये सब सिखाना चाहती है क्या तू आशा को, तो फिर कुछ बोली क्यों नहीं तब तूने। नंदिता फिर ये बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है अनुड़ी, मैं बस वहाँ का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, और आप जानती है ना कि इतनी मुश्किल से आशा हॉल में थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं और सब लोग अपनी सारी परेशानियाँ भूल कर डांस कर रहे थे और खुश थे, तो मैं फालतू में ये सब करके माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। अंतमा फिर ये बोलती है कि फिर भी तो माहौल ख़राब हो गया ना। नंदिता फिर ये बोलती है कि अनुड़ी अब आप इसका दोष आध्या को मत दीजिएगा प्लीज़, वो बेचारी तो इतनी छोटी होकर भी मेरे साथ खड़ी रही और कितनी हिम्मत दिखाई है उसने, वो इतनी नाजुक है कि उससे मेरी तकलीफ़ देखी नहीं गई, इसलिए किया उसने ये सब। अंतमा फिर ये बोलती है कि बस इसीलिए तो मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, दिल की बहुत अच्छी है वो, कुछ भी गलत देखती है ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और आवाज़ उठा लेती है तुरंत। तो मैं उसे दोष क्यों दूंगी, उसने क्या किया, बल्कि उसने तो बराबर किया जो किया। कम से कम उसने डिम्पी को कहा तो सही, लेकिन मैंने उसे इसलिए डांटा क्योंकि उसका थोड़ा बोलने का तरीका गलत था। पर असल में बात तो मुझे डिम्पी से करनी है। डिम्पी तभी वहाँ आ जाती है और अंतना को बोलती है कि क्या बात करनी है आपको मुझसे, और ये बदतमीज़ी से बोलने लगती है कि आप और आपकी वो बेटी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। अनुपमा फिर ये डिम्पी को रोकते हुए कहती है कि तमीज़ और दायरे में रहकर बात कर तू मुझसे डिम्पी। डिम्पी फिर ये बोलती है कि तमीज़ और दायरा आप अपनी बेटी को जाकर सिखाइए, उससे ये बोल दीजिए कि वो मेरे बेटे से दूर रहे।
फिर डिम्पी नंदिता की तरफ भी देखकर ये बोलती कि और तुम मेरे पति से भी दूर रहो। नंदिता फिर बोलती है डिम्पी को कि तुम ये बात मुझे नहीं बल्कि अपने पति को जाकर बोलो कि वो मुझसे दूर रहे, और जाकर अंश को भी बोलो कि वो आद्या से दूर रहे। और असल में समझने की ज़रूरत तो तुम्हें है डिम्पी। अगर तुम एक अच्छी माँ बन पाती ना तो अंश आद्या में अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। इसलिए अभी भी टाइम है डिम्पी, संभल जाओ। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि उसका खुद का बेटा उससे दूर हो जाए। ये बोलकर नंदिता वहाँ से चली जाती है। अनुपमा फिर डिम्पी को ये कहती है कि जो नंदिता ने बोला ना उसके बारे में सोच तू ज़रा, और हो सके तो सुधर जा, क्योंकि जिस रास्ते में तू चल रही है ना वो तुझसे सबसे दूर ले जाएगा और आखिर में लाइफ में कुछ बचेगा तो सिर्फ अकेलापन। ये बोलकर अनुपमा भी वहाँ से चली जाती है। तभी डॉली डिम्पी को अनुपमा के खिलाफ भड़काने लगती है और बोलती है कि देखा डिम्पी, कैसे इनडायरेक्टली अनुपमा तुम्हें धमका कर गई है यहाँ से कि तुम्हारे अंश को वो तुमसे छीन लेगी और तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। वैसे भी दूसरों के बच्चों को पालने का बड़ा शौक है अनुपमा को। पहले मीनू को पाला उसने, फिर छोटी को गोद ले लिया और अब माही को, और अब अंश को भी अपने पास रख लेगी, देख लेना तुम। फिर अगले सीन में बाला आकर अनुज और अनुपमा को ये कहता है कि हमें आशा उनमें हवन करवानी चाहिए, सागर के लिए, मीनू के लिए, तुम्हारे लिए, अनुज के लिए और इस घर के लिए। अनुपमा फिर ये बोलती है कि अगर आपकी इच्छा है ना तो ज़रूर हवन करेंगे बाला काका। अनुज फिर ये बोलता है कि कुछ दिनों से ये आशा हवन का माहौल बहुत ही नेगेटिव होता जा रहा है, इसलिए एक बार ये हवन हो जाएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ ही जाएगी। बाला फिर ये बोलता है तो ठीक है, मैं इंदिरा जी से बात करके हवन की तैयारी शुरू कर देता हूँ। ये बोलकर बाला वहाँ से चला जाता है। अनुज फिर आकर अनुपमा को ये कहता है कि पहले हवन होगी फिर हमारी शादी होगी। अनुपमा फिर ये बोलती है कि हाँ ज़रूर होगी और पूरी दुनिया देखेगी हमारी शादी। अनुज फिर ये बोलता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये पल दोबारा कभी आएगा कि हम साथ में मिलकर रहेंगे। अनुपमा फिर ये बोलती है कि अब आप मेरे साथ हैं और छोटी भी मेरे साथ है, तो इसलिए मन में कोई मलाल नहीं है मुझे। अनुज भी फिर ये बोलता है कि पर मुझे है मलाल। अनुपमा फिर बोलती है कि क्या है मलाल। अनुज फिर ये बोलता है कि तुम्हारा डांस जो छूट गया अनु, मुझे इस बात का मलाल है, और मैं मेरी अनु को दोबारा डांस करते हुए देखना चाहता हूँ जैसे तुम्हें पसंद था। अनुपमा फिर ये बोलते हैं कि आपके कहे अनुसार मैंने अपने पैरों पे मालिश करना शुरू कर दिया था और पैर तो बिल्कुल ठीक भी हो गया है, लेकिन डांस तो और नहीं हो पाएगा मुझसे। अनुज फिर ये बोलता है कि क्यों नहीं हो पाएगा, और अगर तुम चाहती हो तो कुछ भी हो सकता है। देखना, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा और तुम बहुत जल्द तो फिर से वैसे ही डांस करने लगोगी। अनुज फिर यह अनुपमा को बोलता है कि तुम करोगी ना, वादा करो मुझसे। अनुपमा फिर बोलते है कि हाँ अनुज, मैं ज़रूर करूँगी, वादा करती हूँ आपसे। फिर सीरियल में आगे ये दिखाया जाता है कि अंश आद्या के पास आकर ये बोलता है कि आद्या फुई, मम्मी की वजह से आप मुझसे तो गुस्सा नहीं हो ना। आद्या फिर बोलते कि मैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगी भला, तुम तो मेरे फेवरेट हो। अंश फिर सोच में पड़ जाता है। फिर आद्या ये पूछते कि क्या हुआ अंश। अंश फिर ये बोलता है कि पापा तो मुंबई चले गए और अगर मम्मी भी चली गई तो मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा, पर मुझे नहीं जाना मम्मी के साथ। मम्मी जाती है तो जाए, मैं तो यहीं रहूँगा आपके और दादी के साथ। आद्या फिर ये बोलती है कि अंश ऐसा नहीं बोलते, हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी पापा की जगह भी तो कोई नहीं ले सकता ना। तो सोचो, मम्मी पापा तुम्हारे बिना दुखी हो जाएंगे ना, तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगे वो, इसलिए ऐसा नहीं कहते अंश। अंश फिर ये बोलने लगता है कि पर मुझे आपके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। पापा तो अच्छे हैं लेकिन मम्मी हमेशा गुस्सा करने लगती है और मारती है मुझे। पापा के साथ झगड़ा भी करती है तो मुझे इनके झगड़े नहीं देखने। ये बोलकर अंश रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ कोई मुझे अपने पास ही रख लो ना, मैं आपसे और दादी से दूर रहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। दादू तो पहले ही छोड़कर चले गए मुझे, पर आप मत छोड़ना प्लीज़ फूई। ये बोलकर अंश बहुत रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। आद्या फिर अंश को गले लगा लेती है और बोलती है कि पक्का तुम्हें हमारे साथ रहना है ना। अंश फिर बोलता है कि हाँ हाँ रहना है। आद्या फिर ये बोलती है कि तो ठीक है, फिर मेरे मम्मी पाप्स जहाँ भी अब जाएंगे और रहेंगे तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर ये सब सुनकर अंश बहुत खुश हो जाता है। फिर ये सारी बातें डिम्पी और डॉली बाहर खड़ी सुन लेती है। फिर डॉली दोबारा भड़काने लगती है और डिम्पी को कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अनुपमा अंश को तुमसे छीनने की पूरी प्लानिंग कर रही है, इसलिए आद्या को पहले ही उसने काम पे लगा रखा है। पति मुंबई चला गया, बेटा दादी के पास चला जाएगा और तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। फिर ये सब सुनकर डिम्पी परेशान हो जाती है। दूसरे सीन में फिर तोशु किसी पेपर्स को देखकर ये बोलने लगता है कि पेपर्स तो तैयार कर दिए हैं मैंने, बस मम्मी के साइन चाहिए इसमें। रिस्क तो बहुत है इसमें, पर रिस्क के बिना कोई बड़ा काम होता है क्या। इसलिए अब साम दाम दंड भेद छल कपट जो भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन इन पेपर्स पे मम्मी के साइन लेकर ही रहूँगा। इसलिए कल की सुबह मेरी लाइफ में सवेरा लाएगी और मम्मी की लाइफ में घना अंधेरा लाएगी। फिर दूसरे सीन में सब लोग हवन की तैयारी करने में लगे हुए होते हैं। अनुपमा फिर आकर ये कहती है कि आप लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी काम करना है, हमें भी कोई काम दीजिए। फिर सब लोग मना करने लगते हैं, कोई काम नहीं करोगे आप लोग। आद्या फिर ये बोलती है कि नो काम ओनली आराम। किंजल फिर ये बोलने लगती है कि आप लोग बस दूल्हा दुल्हन की तरह अपने शादी के सपने देखो। नंदिता भी फिर ये बोलती है कि सब काम हम लोग कर लेंगे, इसलिए आप लोग बस आराम करो। अनुज फिर ये सबको बोलता है कि ठीक है हम लोग काम नहीं करेंगे लेकिन बैठ तो सकते हैं ना यहाँ पे। फिर सब लोग बोलते हैं कि ठीक है बैठ सकते हो आप लोग। अनुपमा फिर अनुज को ये कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है ना इन लोगों को खुश देखकर, और एक बात बताऊँ आपको,
मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है। अनुज फिर अनुपमा को फूल का थाल देता है और बोलता है कि ये लो, तुम फूल तोड़ो। फिर अनुपमा और अनुज फूल तोड़ने लगते हैं। फिर आद्या और बाकी के लोग ये सब देख लेते हैं। आद्या फिर अनुज और अनुपमा को बोलती है कि मना किया था ना आपको काम करने के लिए, फिर भी आप काम करने लग गए। आद्या फिर अंश को ये कहने लगती है कि आप जाओ अंश, इन पे नज़र रखो। फिर अंश आकर अनुपमा और अनुज के हाथ को बांध देता है और बोलता है कि अब काम करके दिखाओ। फिर अनुज और अनुपमा अंश की इस हरकत को देखकर बहुत खुश होते हैं और खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। और ये सब डिम्पी देख नहीं पाती तो वो उनके पास जाने लगती है। तभी डॉली उसे रोक लेती है और बोलती है कि गुस्से से काम लेगी तो तेरा ही नुकसान होगा डिम्पी, इसलिए शांति से और ठंडे दिमाग से सोच कि करना क्या है आगे। आद्या फिर तभी अनुज और अनुपमा को ये कहती है कि हम सब ने ये तय किया कि शादी से पहले की रस्म जैसे कि हल्दी और संगीत ये सब भी करेंगे हम। अनुपमा फिर ये बोलती है कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। इंदिरा जी फिर बोलती है कि क्यों ज़रूरत नहीं है, शादी है भाई। मीनू फिर ये बोलने लगती है कि मामी हमारी शादी तो बिना रस्मों के हो गई, तो कम से कम आप लोग तो कर लीजिए, और आपकी शादी के फंक्शंस में हमें भी हल्दी और मेहंदी लगाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मामी प्लीज़ मान जाइए ना। फिर अनुज और अनुपमा मान जाते हैं। बा फिर ये ताने मारते हुए कहती है कि पता नहीं ये कितनी बार शादी करेंगे और कितनी बार हल्दी मेहंदी लगाएंगे। फिर अनुज और अनुपमा बा की इन बातों से चुप हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के शनिवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।